कैडबरी, वो ब्रांड जिसने हमारा हर सुख और दुख में साथ दिया, चाहे वो पास होने की खुशी में दोस्तों के साथ वो 10 रुपए वाला पैकेट खरीद कर खाना हो या फिर घर में पहुंचकर फ्रिज में पड़ी बड़ी वाली सिल्क छुप छुप कर खाना हो। कैडबरी के बिना हमारा बचपन अधूरा रह जाता है। लेकिन आज इसी ब्रांड के खिलाफ सोशल मीडिया पर बायकॉट का ट्रेंड जोरों शोरों से चल रहा है। दिवाली के मौके पर कैडबरी का क्रेज लोगों के बीच हर बार की तरह बना हुआ था, क्योंकि चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, चलते फिरते वो कैडबरी को अपनी नजरों के सामने देख खुद को उसे खाने से रोक नहीं सकता। लेकिन ये दिवाली कैडबरी के लिए भारी रही, जहां उसे ट्विटर पर लोगों के बीच कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके पीछे की वजह ये है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मॉन्डलीज के ब्रांड कैडबरी के प्रोडक्ट को बनाने में हलाल सर्टिफाइड जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें बीफ से मिलता है। और यही वजह है कि #बायकॉट कैडबरी आज हर दूसरे व्यक्ति की जुबान पर है। कई यूजर्स प्रोडक्ट्स बनाने के दौरान बीफ का इस्तेमाल करने के लिए कैडबरी और उसके प्रोडक्ट्स पर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है, क्या सच में कैडबरी के प्रोडक्ट्स को बनाते समय उसमें बीफ से बने हलाल सर्टिफाइड जिलेटिन का इस्तेमाल होता है या नहीं। इस मामले पर कैडबरी अपनी सफाई दे चुका है। उनका कहना है कि भारत में निर्मित और बेचे जाने वाले कैडबरी के प्रोडक्ट्स 100% शाकाहारी हैं। रैपर पर ग्रीन डॉट इसका प्रतीक है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के नकारात्मक पोस्ट हमारे ब्रांड में कंज्यूमर्स के विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। हम अपने कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया उन्हें आगे शेयर करने से पहले हमारे प्रोडक्ट से संबंधित फैक्ट्स को वेरीफाई करें। खैर, कैडबरी ने तो एक पोस्ट के साथ अपना पल्ला झाड़ते हुए इस बायकॉट ट्रेंड से खुद को फिलहाल के लिए बाहर निकाल लिया। लेकिन फिलहाल अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो सके कि कैडबरी में बीफ है या नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कैडबरी जैसा बड़ा ब्रांड इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसा है। इससे पहले भी उन पर कई इल्जाम लग चुके हैं। पीएम मोदी के साथ कंट्रोवर्सी। आपने गरीबी में आटा गीला मुहावरे के बारे में सुना ही होगा। इस समय पर कैडबरी की हालत बताने के लिए इससे बेहतर कोई और मुहावरा नहीं है। कैडबरी सिर्फ अपने प्रोडक्ट में बीफ होने के डाउट की वजह से कंट्रोवर्सीज में नहीं गिरा है। इसके अलावा ये अपने हाल ही में आए एडवर्टीजमेंट की वजह से भी लोगों की नजरों में और तेजी से गिरा है। दरअसल कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एक ऐड बनाया था, लेकिन इसके कारण सेल बढ़ने के बजाय उल्टा रुक गई। अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को गौर से देखेंगे तो आपको इसमें दामोदर नाम का एक बूढ़ा शख्स दिया बेचता हुआ नजर आएगा। आपको ये बात शायद ही पता होगी कि ये नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का भी है। यह भी एक वजह है कि ट्विटर पर #बायकॉट कैडबरी ट्रेंड करने लगा था। हालांकि इस बार जनता नहीं जो कैडबरी पर एक के बाद एक लगातार वार किए जा रही थी। इस समय तो खुद बीजेपी के स्पोक्समैन ट्विटर पर आकर अपने गुस्से से भरे ट्वीट्स को डालने लग पड़े थे। इसको लेकर बीजेपी नेता डॉक्टर प्राची साध्वी का कहना है कि इस तरह के विज्ञापन से पीएम मोदी के पिता का नाम खराब हो रहा है। इनके इस एक ट्वीट के बाद से ही कैडबरी का मामला काफी तेजी से वायरल होने लगा। अब इन्हें आखिर कोई कैसे समझाए कि हमारे देश में ना जाने कितने दामोदर नाम के लोग रहते होंगे। ऐसे में एक नाम की वजह से पूरे ब्रांड को बायकॉट कर देने के पीछे पड़ जाना कितना सही है और कितना गलत, ये आप लोग खुद सोचिए। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी कोई भी खबर हमें सुनने में आएगी तो लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म से अपने व्यूज तो सबके साथ बांटेंगे। दोनों ही मामलों की वजह से लोगों के बीच कैडबरी को जो लेकर विश्वास था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, लोगों के साथ उनका रिश्ता लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पर ही टिक सकता है। मामला शायद इतना कभी नहीं बढ़ता अगर एडवर्टीजमेंट में हमारे पीएम के पिता का नाम इस्तेमाल नहीं होता। फिलहाल कैडबरी की हालत कुछ ऐसी है कि उनके एक तरफ उन्हीं का कंज्यूमर बेस उन्हें टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ से बीजेपी के सपोर्टर्स कैडबरी पर हर तरह के ताने कस रहे हैं। ऐसे में लगता है अपनी इमेज सुधारने के लिए कैडबरी को जल्द ही एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वैसे इससे पहले भी कैडबरी पर सवाल उठाए जा चुके हैं और वो किसी ऐड की वजह से नहीं, बल्कि वो तो कैडबरी में निकले बैक्टीरिया के कारण। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल आंध्र प्रदेश के ब्रॉडीपेट में रहने वाली एक महिला ने साल 2017 में 17 जुलाई को एक लोकल दुकान से कैडबरी मिल्क की 2 चॉकलेट रोस्ट आमंड खरीदी। लेकिन जब उसके घर में लोगों ने चॉकलेट खाई तो उसका स्वाद बदला बदला सा लगा। जब दूसरी चॉकलेट का रैपर हटाया गया तो वो महिला ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अंदर उसे कुछ अजीब दिखा और वो काफी सख्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कैडबरी कंपनी को ईमेल के जरिए इसकी शिकायत की और उन्हें इससे जुड़ी तस्वीरें भी भेजी। ईमेल मिलते ही कंपनी के प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क किया और मामले को अधिक नहीं उछालने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि ने उस चॉकलेट का सैंपल भी ले लिया। जांच में सामने आया कि उस चॉकलेट में कुछ खराब बैक्टीरिया मिले थे। बाद में जब कंपनी ने इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की तो अनुपमा ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा दिया। मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने चॉकलेट बनाने वाली कंपनी और रिटेलर को बुलाया। रिटेलर ने ये तर्क दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने जिस तरह पैक सामान दिया उसी तरह उसने कंज्यूमर को दिया।
फोरम ने रिटेलर की बातों पर सहमति जताई। कंज्यूमर कोर्ट ने बैक्टीरिया संक्रमित चॉकलेट सप्लाई करने, सेवा में लापरवाही बरतने और खामी उजागर होने पर कंपनी पर कुल 55,090 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 50,000 रुपए का जुर्माना लापरवाही के लिए था और कंज्यूमर द्वारा किए गए अदालती खर्च यानी 5,000 रुपए का भार भी उसमें शामिल था। इसके अलावा 2 चॉकलेट की कीमत यानी कि 90 रुपए भी लौटाने को कोर्ट द्वारा कहा गया था। तो ये तो थी कैडबरी को बाइकआउट करने की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई ब्रांड्स पर ये तलवार लटक चुकी है। आइए अब उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंटारो की। महामारी के समय इस ब्रांड ने एक कंट्रोवर्शियल ऐड निकाली थी, जिसके चलते इन्हें ऐड वापस लेने के साथ साथ सभी से माफी भी मांगनी पड़ी। इस ऐड में हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल शामिल थी, जिसमें एक मेड आटा गूंथते हुए नजर आ रही है। अब इसको दिखाते हुए ये सवाल उठाया जाता है कि कैसे आप अपनी मेड के हाथों से ऐसा काम करवा सकते हैं, क्या पता उनके हाथ इन्फेक्टेड हों। इसके बाद लोगों को परसुएड करती हैं कि आप अपनी हेल्थ और प्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दें। ये देखकर इस ऐड को क्लासिस्ट, मिसोजिनिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी कहा गया। ये ऐड लोगों को अपनी हेल्थ पर ध्यान देने से ज्यादा हमारे और इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी सोच को ना चाहते हुए भी दर्शाने की वजह से बाइकआउट कैन ट्विटर पर दिखाई देने लगा और इसके बाद का नतीजा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और क्या आपको याद है कि एक समय पर हम सबकी पसंदीदा मैगी पर भी बैन लगा था। साल 2015 में नेस्ले ने ये बात मान ली थी कि उनके सबसे मशहूर प्रोडक्ट मैगी नूडल्स में सभी कंपोनेंट्स के साथ साथ लेड भी शामिल है। इस बात को सुनकर मैगी के सभी चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा था। इससे पहले कि नेस्ले अपना प्रोडक्ट मार्केट से वापस लेता, लोगों ने इस बात को जानते हुए भी मैगी के लेड से भरे हुए पैकेट ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने शुरू कर दिए। खैर, सिर्फ 5 महीने बाद नेस्ले ने मैगी को वापस मार्केट में उतार दिया और ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैगी कभी बैन भी हुई थी। खैर, ये सभी ब्रांड्स तो अपनी गलतियों की वजह से बाइकआउट ट्रेंड का शिकार हुए और अब जिन ब्रांड्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनके बाइकआउट होने की वजह अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक होने के बावजूद भी तनिष्क लोगों के कड़वे दानों से बच नहीं पाया। सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के बाद इस ज्वेलरी ब्रांड के लिए सब कुछ बदल गया। इंटरफेथ या रिलीजन मैरिज को दर्शाती इस एडवर्टीजमेंट पर लव जिहाद को प्रमोट करने का टैग लगा दिया गया था। इस एड में एक प्रेग्नेंट महिला को उसके ब्राइडल शॉवर यानी कि गोद भराई पर उसकी सास के साथ ले जाते हुए दिखाया जाता है। इस 43 सेकंड की एड में अंत में ये पता चलता है कि एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू धर्म की लड़की के लिए ये रस्म रखी गई है। बस यही बात हमारे देश के लोगों को पसंद नहीं आई और ट्विटर पर बाइकआउट तनिष्क का ट्रेंड शुरू हो गया। इस एडवर्टीजमेंट पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने इस ब्रांड को ट्रोल करने के साथ साथ इस एड को बैन करने की धमकी भी दे डाली। सिर्फ तनिष्क ही नहीं, जिसे हिंदू और मुस्लिम धर्म को एक साथ दिखाने पर लोगों को क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रांड सर्फ एक्सेल भी इस विवाद में फंस चुका है। इस ब्रांड पर कुछ ऐसे दाग लगे जो इनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। रंग लाए संग कैंपेन के दौरान इस ब्रांड ने एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च की थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की यूनिटी को प्रमोट करते हुए दिखाया गया था। इस एडवर्टीजमेंट के लॉन्च होते ही इस पर हिंदू फोबिक का टैग लगा दिया गया। हिंदू फोबिक का मतलब ये होता है कि किसी को भी हिंदू धर्म नापसंद होना या फिर उसके लिए नफरत होना या फिर हिंदू धर्म को लेकर बायस्ड होना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रांड ने आखिर एक एड में ऐसा लोगों को क्या दिखा दिया जिसकी वजह से वो ज्वालामुखी की तरह फटने लगे। तो हम आपको इस सवाल का जवाब बता देते हैं। मोहल्ले के बच्चों के सारे गुब्बारे और पानी खत्म करवाकर एक छोटी बच्ची अपनी साइकिल पर एक मुस्लिम लड़के को नमाज पढ़वाने के लिए लेकर जाती है। इस ऐड को लोगों ने कुछ इस तरह समझा कि नमाज होली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से सर्फ एक्सेल को ट्विटर पर हर तरह के ताने सुनने और सहने पड़े। इस ब्रांड के साथ साथ मान्यवर भी इन कंट्रोवर्सी से एक समय घिरा हुआ था। मान्यवर मोहे एक समय पर ज्यादा लोगों को नहीं भाया था। आलिया भट्ट को फीचर करती हुई इस एडवर्टीजमेंट में आलिया शादी के मंडप पर एक सुंदर ड्रेस पहनकर पहुंचती हैं। ऐड की शुरुआत में ही आलिया उस सोच को दर्शाते हुए नजर आती हैं कि कैसे एक हिंदू लड़की को हमारे समाज में बोझ, पराया धन और एक दान करने की चीज समझा जाता है। इस ऐड के अंत में कन्यादान प्रथा पर सवाल उठाते हुए एक नई सोच रखी जाती है। हिंदू धर्म के लोगों को ये बात कुछ रास नहीं आई। अब आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में कन्यादान प्रथा कई लोगों के लिए एक अहम जगह रखती है और लोगों ने ऐसा कहा कि ये ऐड उस प्रथा के साथ साथ रिचुअल्स और सोच पर सवाल उठा रही थी। बस एक बार फिर धर्म के नाम पर एक और ब्रांड बाइकआउट होने के कगार पर आ गया। आपका इन सभी बाइकआउट ट्रेंड पर क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि इस तरह ब्रांड्स को बाइकआउट करना चाहिए? हमें अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।